मैं पढ़ सकता हूँ, वह बोल सकती है, तुम चल सकते हो और हम चिल्ला सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल गाइस। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्य को इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से सीखने वाला हूँ, जहां कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन है कि सकता हूँ, यानी यहाँ कार्य कर सकता हूँ मैं, वह बोल सकती है, तुम चल सकते हो और हम चिल्ला सकते हैं। तो यहाँ कॉमन ये है कि करता है किसी कार्य को कर सकता है, उसमें क्षमता, उसमें एबिलिटी है। तो यहाँ कॉमन है सकना, यानी किसी कार्य को कर सकना। सकता हूं, सकती है, सकते हो। तो आज हम ऐसे ही वाक्य की इंग्लिश सीखने वाले हैं जो कि पहचान है इस तरह से। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो जो हम अपने रोजाना के हिंदी के बोलचाल में बोलते हैं, वो भी इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से बड़ी आसानी से आप बनाकर उसे बोल सकते हो। मात्र 150 रुपीज में आपको यहाँ फॉर्मूला मिल जाएगा। सो गाइज, अब सीख लेते हैं कि हम इस तरह के वाक्य को कौन से फॉर्मूले से बनाकर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। अभी कर्ता क्या होता है? कर्ता यानी वही है जो किसी कार्य को कर सकता है। कर्ता वही लिखेंगे जो किसी कार्य को कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे अगर मैं कहूंगा मैं कर सकता हूं, तो मैं लिखूंगा आई। तुम कर सकते हो, तुम लिखना है यू। वह कर सकता है तो ही। तो इस तरह से सब्जेक्ट हम लिखते हैं। अब आता है कैन। यहाँ कैन का ही मतलब होता है सकता है, सकती है, सकती हूँ या सकते हो। तो कॉमन क्या है? कैन। यहाँ कैन जो है वो कॉमन रहेगा हर वाक्य में। उसकी पहचान है कैन की, और हिंदी में पहचान है सकना, यानी सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हो। यहाँ इस तरह से आता है। अब फिर आता है वीवन। अब हम वीवन क्या लिखेंगे? क्रिया। अभी वो कौन सी क्रिया को कर सकता है? यहाँ जो सब्जेक्ट है वो कर सकता है, कौन सी क्रिया को कर सकता है वो वीवन में हम लिख देंगे। जैसे वह खेल सकता है तो खेलना हमारा क्रिया हो गया। जैसे वह पढ़ सकता है तो पढ़ना क्रिया हो गया। तो इस तरह से हम वीवन फॉर्म में लिख देंगे क्रिया को। फिर प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो अब हमारा कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ बन रहा है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वीवन प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर हम वन बाय वन वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं, ताकि आप सभी के लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहला वाक्य है मैं पढ़ सकता हूं। यानी मुझ में क्षमता है, मुझ में एबिलिटी है कि मैं पढ़ सकता हूं। अब बोलते ना, मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूं, तो यानी मैं अपनी क्षमता की बात कर रहा हूं कि मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूं, मुझ में ताकत है। तो जैसे यहाँ मैं पढ़ सकता हूं, तो मैं के लिए हम लिखते हैं आए। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आए। फिर हम सकते के लिए क्या लिख देंगे? कैन। तो आई कैन। आई कैन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे वाक्य को तो हम डेली में बोलते ही है। तो आई कैन। अब क्या है? वी1। अब वी1 में कौन सा कार्य कर सकता हूँ? पढ़ने का। तो आई कैन रीड, यानी मैं पढ़ सकता हूँ, तो आई कैन रीड। अब है वह बोल सकती है। वह बोल सकती है, तो सकती है इसलिए क्या आ जाएगा सब्जेक्ट में? वह की जगह शी, क्योंकि वह लड़की है, शी। फिर लिख देंगे कैन, तो शी कैन। शी कैन अब क्या कर सकती है? बोल सकती है। तो क्रिया क्या है? शी कैन स्पीक, वह बोल सकती है, तो शी कैन स्पीक। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं। और वाक्य देख लेते हैं और प्रैक्टिस के लिए। जैसे तुम चल सकते हो, तुम चल सकते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यू। अब क्या लिख देंगे? कैन। सकना के लिए कैन, तो यू कैन, यू कैन। अब वी1 यानी क्रिया। क्रिया क्या है? चलना, तो यू कैन वॉक, यानी तुम चल सकते हो। तो यू कैन वॉक, तुम चल सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ये भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हम चिल्ला सकते हैं, यानी हम चिल्लाने का काम कर सकते हैं। तो हम की इंग्लिश आती है। सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? हम। अब क्या आ जाएगा? सकना, तो वी कैन, वी कैन। अब चिल्लाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिल्लाना हमारा हो गया वर्ब, तो हो जाएगा शाउट, तो वी कैन शाउट, यानी हम चिल्ला सकते हैं। तो गाइस इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। और वाक्य देख लेते हैं। जैसे नेहा खाना बना सकती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नेहा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे नेहा। फिर हो जाएगा कैन, क्योंकि यहाँ शक्ति है लिखा है, तो नेहा कैन। अब यहाँ क्रिया क्या है? वी1 में लिखते हैं क्रिया खाना बनाना, तो नेहा कैन कुक। कुक यानी होता है खाना बनाना, तो हो गया कैन, नेहा कैन कुक। अब राजेश दौड़ सकता है, यानी राजेश में एबिलिटी है कि राजेश दौड़ सकता है, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे राजेश। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राजेश। फिर कैन यानी सकना, तो राजेश कैन। राजेश कैन क्या हो सकता है? दौड़ सकता है, तो दौड़ना क्या हो गया हमारा? क्रिया। तो रन, दौड़ना को इंग्लिश में कहते हैं रन, तो राजेश कैन रन। तो गाइज इस तरह से आप लाखों वाक्य को बनाकर बोल सकते हो अपने रोजाना के बोलचाल में। बहुत आसान है। कैन का प्रयोग होता है कि सकना, यानी
करता यहाँ किसी कार्य को कर सकता है, उसमें एबिलिटी है, उसमें क्षमता है। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूँ, जैसे वे नाच सकते हैं और हम उसे मार सकते हैं। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्रैक्टिस करते रहे। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाकर बोल सकते हो। सो गाइस प्रैक्टिस करते रहे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है। तो मिलता हूं और अगले फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में।